हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का मैथ्स और इसमें हम देख रहे थे चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा। तो आज हम एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रो करेंगे और इंट्रो में देखेंगे जो भी क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं उन सबको हम अच्छे से देखेंगे, फॉर्मूले वगैरह देखेंगे, उनके कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी वाली को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या देखने वाले हैं, जो हमारा ये एक्सरसाइज है हमारी 10.2, इसका इंट्रो हम करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का हम इंट्रो करेंगे और इसमें एक एक टॉपिक करके देखते हैं और सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 10.1 एक्सरसाइज का इंट्रो भी किया था और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी किया था, वो हमारी पूरी हो चुकी है। तो चलिए अब इस वाली में हम देखते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारा क्या आता है, सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स को किस तरह से ऐड किया जाता है, दो वेक्टर हमको दिए हुए हैं तो उनको किस तरह से हमको ऐड करना है, ये सब हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें लो जो होता है वो ट्रायंगल लॉ की हेल्प से हम करेंगे इसको। तो देखिए ट्रायंगल लॉ की हेल्प से कैसे करने वाले हैं। सपोज़ करिए हमारे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है, यहाँ पर लिख लेते हैं। सपोज़ करिए वेक्टर ए हमको ये दिया हुआ है, वेक्टर ए, ठीक है। और इसी तरह से एक वेक्टर हमको बी दिया हुआ है, ये है वेक्टर बी। तो इनको हमें ऐड करना है। तो देखिए इनको ऐड करना है ट्रायंगल लॉ की हेल्प से। जब हम इनको ऐड करेंगे तो देखिए जैसा ये वेक्टर हमारा ये ए वेक्टर बना हुआ है ना, वैसा का वैसा ही हम इसको यहाँ पर रख देंगे। ये हो गया हमारा वेक्टर ए, इसकी डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड बिना चेंज किए। इसी तरह से वेक्टर बी को, जहाँ ये वेक्टर ए ख़त्म हो रहा है यहाँ पर वेक्टर बी को बनाते हुए इसी की डायरेक्शन में हम वेक्टर बी को लिख देंगे। ये दोनों लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से हम इसके साथ इसको मिला देंगे। तो देखिए ये जो हमारा आया है ये वाला वेक्टर, ये क्या होगा, ये हो जाएगा एडिशन हो जाएगा। सपोज करिए ये ओ ए है, वेक्टर ए को हमने क्या बोल दिया, ओ ए, और इसी तरह से ए बी क्या है हमारा, वेक्टर बी है। तो ये ओ बी जो है ये हमको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा है कि ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, इस तरह से लिखेंगे कि ओ बी जो होगा, ओ बी वेक्टर जो होगा वो किस तरह से होगा हमारा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ ए बी वेक्टर, क्या होगा, ए बी वेक्टर होगा, ए बी वेक्टर। इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। तो देखिए वेक्टर जो होते हैं हमारे उनको सिंपली ऐड नहीं किया जा सकता, वेक्टर को वेक्टर की फॉर्म में ही ऐड करके हम दिखा सकते हैं। और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका फाइनल ये रिजल्टेंट इसका हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम देखेंगे कि वेक्टर जो होता है हमारा, आप प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, इनको हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये सॉल्व होंगी। देखिए सबसे पहला क्या है हमारा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होगा वो वेक्टर बी प्लस ए के इक्वल होगा। मतलब वेक्टर ए या वेक्टर बी को हम जो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ ऐड करो या वेक्टर बी को वेक्टर ए के साथ ऐड करो, तो उनका मतलब क्या होता है, वो एक ही होता है। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, देखिए तीन वेक्टर हमको सपोज करो दिए हुए हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर को सी के साथ हम ऐड कर रहे हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, अगर ए वेक्टर में हम ऐड करें बी वेक्टर और सी वेक्टर, तो ये क्या होंगे, हमारे इक्वल हो जाएंगे।
ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का क्या मतलब है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जिस तरह से वेक्टर को ऐड किया जाता है इसी तरह से वेक्टर को देखो सेपरेट किया जाएगा। सेपरेट का मतलब है उनको माइनस किया जाएगा। तो देखो किस तरह से हम करेंगे। सपोज करिए हमको एक वेक्टर दिया हुआ है, ये है वेक्टर ए। इसी तरह से एक वेक्टर हमको दिया हुआ है वेक्टर बी। अभी हमने इस तरह के वेक्टर को ऐड किया है। तो देखिए सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेशन यानी कि सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे। तो इसको बना लेते हैं। सपोज करिए वेक्टर ए को हम इसी की तरह हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम लेकर। अब देखिए जो वेक्टर बी है ना हमारा, इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड को है, इसकी डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये होता ऊपर बट इसको कहाँ कर देंगे, हम नीचे कर देंगे इसकी डायरेक्शन को। तो ये वेक्टर बी बन जाएगा, ये वेक्टर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखिए ये जो वेक्टर है यहाँ से इसको इसके साथ मिला देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, सपोज करिए इसको ए लिख देते हैं, इसको बी लिख देते हैं और इसको सी लिख देते हैं सपोज करिए। तो ये जो ए सी जो पार्ट है वो क्या बताएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी बताएगा, मतलब ए माइनस बी बताएगा। तो ए सी जो वेक्टर आया है हमारा वो क्या है, हमारा ए वेक्टर प्लस का साइन लगा देते हैं और बी वेक्टर को हमने उसके साइन, उसके जो है डायरेक्शन को हमने चेंज किया है तो माइनस का साइन लगा दिया हमने, इसलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा। किसका रिजल्टेंट आ जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो देखिए ये वाली कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गई है। इसी तरह से हम तीसरे वाले को देखते हैं। तीसरा वाला जो है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर है, उसको भी देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन तो आप जानते हैं ऑफ वेक्टर्स बाय स्केलर, मतलब स्केलर की मल्टीप्लाई करेंगे किसी एक वेक्टर में। तो देखिए किस तरह से इसको करने वाले हैं। स्केलर मतलब हमारा कोई नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो सपोज करिए हमने m की मल्टीप्लाई कर दी वेक्टर ए में, तो सीधा सीधा देखिए क्या हो जाएगा, इसको ए वेक्टर एम भी कह सकते हैं, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से m की ही मल्टीप्लाई हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर में अगर करना चाहें तो वो भी सिंपल ही हो जाएगी और उसको क्या लिख सकते हैं, m ए वेक्टर प्लस m बी वेक्टर, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसी तरह से देखिए कोई हमारे पास नंबर दिया हुआ है m प्लस n और उसमें a वेक्टर की हमको मल्टीप्लाई करनी है, तो ये भी देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। और इसी तरह से और भी बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, और भी बहुत कुछ देखने वाले हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। वेक्टर का मॉडुलस या फिर मोड भी बोल देते हैं, उसको किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक वेक्टर r दिया हुआ है और ये वेक्टर r कुछ इस तरह से है। सपोज करिए इसको OP बोल देते हैं, OP वेक्टर। और ये हमको दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ये इस तरह से हमको दिया हुआ है। अब इसका हमको मोड फाइंड करना है। सिंपली मैं फॉर्मूला ही बताऊंगा। देखिए मोड निकालने के लिए इस तरह से मोड का साइन ये वाला बनाएंगे, या फिर इसको OP वेक्टर और इसका मोड भी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए i कैप का जो कोफिशिएंट है उसको लिखेंगे x स्क्वायर, इसी तरह से j कैप का जो कोफिशिएंट है y स्क्वायर, और इसी तरह से k कैप का जो कोफिशिएंट है z स्क्वायर, इनको लिखेंगे स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देंगे। तो ये फाइनली इसका क्या बन जाएगा, मॉडुलस बन जाएगा। तो छोटा सा टॉपिक है ये बात क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से ये फाइंड आउट होता है। इसी तरह से अब हम देखेंगे, सपोज करिए यही वेक्टर हमको दिया हुआ है, डायरेक्शन कोसाइन हम देखने वाले हैं। तो यहीं पर देख लेते हैं डायरेक्शन कोसाइन।
डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करने वाले हैं, डायरेक्शन कोसाइन देखिए कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कोस लेना है हमको, तो कोस अल्फ़ा हम लेंगे। कोस अल्फ़ा का फॉर्मूला देखिए क्या होगा, यही वाला वेक्टर ले लेते हैं जो वेक्टर हमने आर लिया है, ये वाला एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये क्या होगा, कोस अल्फ़ा को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोस अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए लिखेंगे ऊपर एक्स अपॉन और अंडर रूट में क्या ले लेंगे, इसका मोड ले लेंगे। मोड मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा कोस बीटा हमको फाइंड करना है। तो देखिए कोस बीटा के लिए क्या करेंगे, कोस बीटा के लिए देखिए क्या करने वाले हैं, बीटा लिखेंगे कोस बीटा। और यहाँ पर देखिए अल्फ़ा लिया था तो हमने एक्स ले लिया है, इसी तरह से बीटा लेंगे तो ऊपर वाई ले लेंगे और नीचे हमारा यही पूरा का पूरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से कोस गामा को भी फाइंड कर सकते हैं, कोस गामा, और गामा में क्या आ जाएगा, ऊपर जेड आ जाएगा और नीचे बाकी एस सच रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई है। अब देखिए एक इनके अंदर एक वो होता है कि देखिए कोस अल्फ़ा को हम एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोस बीटा को हम एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोस गामा को हम एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। इसी तरह से देखिए एक फार्मूला और होता है इसमें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये कितना होता है, 1 के इक्वल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको भी हमको ध्यान में रखना है। चलिए अब डायरेक्शन रेशो को देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशो देखिए किस तरह से निकालते हैं। डायरेक्शन रेशोज तो देखिए डायरेक्शन रेशो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे लिखते हैं हम। देखिए आर वेक्टर इक्वल, सपोज करिए हमको ये दिया हुआ ए आई कैप बी जे कैप और इसी तरह से सी के कैप, ये दे दिया हमको। और एल एम एन हम जानते हैं क्या होते हैं, तो ये सपोज करिए एल अपॉन ए इक्वल एम अपॉन बी और इसी तरह से एन अपॉन सी, ये हमको दिया हुआ है। तो ये जो है ना हमारे, देखो एल एम एन क्या है, ये एल एम एन क्या है, ये साइन, और ये जो हमारे ए बी और सी, इनको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशोज। ये हमारे डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको जो है हम अभी थोड़ी देर में जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ से हमारा ये क्लियर होगा कि आखिर ये चीज़ क्या होती है। इसमें देखिए और भी कई टॉपिक हैं जो हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम किस तरह से हमको करना है। चलिए अब देखिए हमको देखना अब यूनिट वेक्टर के, यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो देखिए इसका एक तो फॉर्मूला देख लेते हैं हम। देखिए फॉर्मूला होता है ये वाला, इसका यूनिट वेक्टर का ये फॉर्मूला है ए कैप, क्या बोलते हैं इसको, ए कैप। यूनिट वेक्टर, जब किसी यूनिट वेक्टर को फाइंड करना होता है तो उसको क्या लिखते हैं, ए कैप इक्वल ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर। मतलब ए वेक्टर आएगा और अपॉन में क्या आएगा, उसी का मोड आएगा। मोड या फिर मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। अब सपोज करिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास ए वेक्टर हमको दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब इसी का हमको यूनिट वेक्टर निकालना है और यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या होता है, ए कैप होता है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ये वाला पूरा का पूरा कहाँ आ जाएगा, ये पूरा का पूरा ऊपर ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, ये ऐसे ही लिख दिया हमने। और अपॉन में देखिए क्या आएगा, मोड ऑफ ए वेक्टर। अब हम मोड निकालना तो जानते हैं। देखिए आई का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा।
इसी तरह से जे का कोफिशिएंट 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से के का कोफिशिएंट भी 1, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और तीनों को क्या कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। अब देखिए ज़रा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया। और अपॉन में क्या आएगा, देखिए 1 + 1 + 1, तो ये कितना आ जाएगा, √3। तो इस तरह से हम किसी का भी यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा जो नया टॉपिक है वो होगा सेक्शन फार्मूला। देखिए सेक्शन फार्मूला देखने के लिए चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ सेक्शन फार्मूला देखेंगे कैसे होता है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है तो उसको देखते हैं पहले। देखिए हमारे पास सपोज करिए इंटरनली डिवाइड के लिए हम बात करेंगे। पहले इंटरनली डिवाइड, पहला क्या है, इंटरनली डिवाइड। इंटरनली डिवाइड, इंटरनली डिवाइड। देखिए हमारे पास सपोज करिए, पहले एक डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। सपोज कीजिए हमारे पास जो है एक वेक्टर है ए और इसको नाम देते हैं ओ ए। इसी तरह से हमारे पास एक वेक्टर है बी, इसको नाम दे देते हैं, यहाँ तो ये बी लिख देते हैं बी, और यहाँ बोल देते हैं बी, कैपिटल बी। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए सपोज करिए ए बी को मिलाने वाली एक लाइन है हमारे पास, ये वाली, ठीक है। और ओ से एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, ओ जी, ऐसे समझ लो, इसको जी बोल देते हैं कि ये जो ए बी लाइन है ना हमारी, इसको एम और एन रेशो में डिवाइड कर रही है, एम और एन रेशो में डिवाइड कर रही है। तो ओ जी जो हमारा, ये जो ओ जी है हमारा, ओ जी वेक्टर, ये जो वेक्टर बनेगा ओ जी, इसको कैसे फाइंड करेंगे, इस वेक्टर को कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है, इंटरनली डिवाइड के लिए है। ये क्या है, एम, ये वाला एम लेंगे और ये वाला बी वेक्टर, प्लस का साइन लगाते हैं इसमें। इसी तरह से लेंगे एन ए वेक्टर और अपॉन में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, अपॉन में क्या आ जाएगा, एम प्लस एन। ये इसका फॉर्मूला होगा इंटरनली डिवाइड का सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे और ये जो डायग्राम बनवाया है इस डायग्राम को बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए इसमें यहाँ पर जो है, यहाँ पर ना ये देखो एम ये वाला लेंगे, तो इस एम के साथ क्या लेंगे, वेक्टर ये वाला लेंगे बी वाला। इसी तरह से जब एन लेंगे तो वेक्टर कौन सा लेंगे, ये ए वाला लेंगे। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखेंगे तो आसानी से ही हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखेंगे हम दूसरा। अब हमको दूसरा देखना है एक्सटर्नली डिवाइड। एक्सटर्नली डिवाइड, एक्सटर्नली डिवाइड देखिए इसमें क्या होगा, इसमें फॉर्मूला हो जाएगा, सपोज करिए ओ जी ही हमने ले लिया है, ये कितना हो जाएगा, देखिए कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूले में माइनस आ जाएगा प्लस की जगह, जहाँ जहाँ माइनस है। ये आ गया एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये एक्सटर्नली डिवाइड के लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको दिए हुए हैं इसके, इस पर बेस्ड फॉर्मूले पर, तो हम इसको देख लेंगे। ये फॉर्मूले हमको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल करके इसको इंट्रो को कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज को करेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है फाइंड द मैग्नीट्यूड, क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर हमको दिया हुआ है 3 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 6 k कैप। इसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है।
देखिए मैग्नीट्यूड का सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ए वेक्टर की फॉर्म में हमको ये दिया हुआ है 3i कैप 2j कैप और ये है 6k कैप। अब मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, मोड ऑफ में लिखते हैं इसको और इसको अंडर रूट करके लिख देते हैं। जो 3 ये जो i है, i का कोफिशिएंट कितना है 3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसी तरह से 6 का स्क्वायर हो जाएगा। लिख लिया सब, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 36। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 49। अब 49 अंडर रूट में है तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा मोड ऑफ ए। इसका हमने ये फाइंड कर लिया है, तो इस तरह से हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी, उसमें हम 10.2 को जो सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद जो एक्सरसाइज होगी हमारी, पहले उसका इंट्रो देखेंगे, उसके बाद उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके।